हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न IQ हब। तो आज हम एडवांस 15 इडियम फ्रेजेस करेंगे। तो आज मैं आपको जो इडियम्स बताऊंगा उनका आप सेंटेंस में यूज करना, जिससे आपकी इंग्लिश मोर अट्रैक्टिव लगेगी। सो नंबर 1 इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसकी हिंदी मीनिंग है दिन दुगनी रात चौगनी। मतलब कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है या बहुत अधिक उन्नति कर रही है। अब जैसे यह एग्जाम्पल है, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द प्लैनेट appears to be growing by leaps and bounds. ग्रह पर प्रजातियों की कुल संख्या तेजी से बढ़ती दिख रही है। नंबर 2 is to heave a sigh of relief. मतलब जान में जान आना या फिर राहत की सांस लेना। किसी अनहोनी से बचने के बाद अचानक से खुश महसूस करना। Now look this example. We all breathed a sigh of relief when we heard that they were safe. जब हमने सुना कि वे सुरक्षित हैं, तो हम सभी ने राहत की सांस ली। तो अब आपको समझ में आया। नंबर 3 इज टू स्ट्रेन एवरी नर्व, मीन्स एड़ी छोटी का दम लगाना। मतलब कुछ यह है कि कुछ करने के लिए जितना हो सके उतना कठिन प्रयास करना। जैसे यह एग्जाम्पल है, शी इज स्ट्रेनिंग एवरी नर्व टू गेट द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम। वह काम को समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नंबर 4 इज समथिंग फिशी, मीन्स दाल में काला। मतलब कुछ सही या संदेहजनक नहीं है, फिर भी कुछ गड़बड़ लगती है। फॉर एग्जाम्पल, when I heard his account of the car crash, I noticed a bit of a fishy smell. He was obviously not telling the truth. जब मैंने कार दुर्घटना के बारे में उसका विवरण सुना, तो मुझे थोड़ी गड़बड़ महसूस हुई। वह स्पष्ट रूप से सच नहीं बता रहा था। नंबर 5 is to have hair breadth escape, means बाल बाल बचना। मतलब किसी बड़े संकट से बाहर बचकर निकलना या बच जाना। For example, she had a hair-breadth escape in the bus accident. बस दुर्घटना में वह बाल बाल बची। Number 6 is the man in the street, means साधारण आदमी। For example, to win the election, she needs to understand what the man in the street wants. चुनाव जीतने के लिए उसे यह समझने की जरूरत है कि सामान्य आदमी क्या चाहता है। Number 7 is to beat black and blue. हिंदी means is कचूमर निकालना। मतलब किसी को इतना पीटना या मारना कि वह अधमरा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, द बुली बीट द स्मॉलर चाइल्ड ब्लैक एंड ब्लू। धमकाने वाले ने छोटे बच्चे का कचूमर निकाल दिया। नंबर 8 इज पेंडोराज बॉक्स, मीन्स आफत का घर। मतलब कोई चीज या व्यक्ति के कारण लगातार समस्याएं आ रही हों। फॉर एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडेबली अफ्रेड ऑफ ओपनिंग अ पेंडोराज बॉक्स इफ दे बाय हर अ कार। उसके माता पिता स्वाभाविक रूप से डरते हैं कि अगर वे उसके लिए कार खरीदेंगे तो आफत का घर खुल जाएगा। नंबर 9 इज टू फाइट शाय ऑफ, मीन्स मुंह चुराना। मतलब किसी चीज या व्यक्ति से बचना या झिझकने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, अंटिल नाउ टेलीविजन हैड फॉट शाय ऑफ कवरिंग बाय इलेक्शंस। अब तक टेलीविजन उपचुनावों को कवर करने से कतराता था। नंबर 10 इज अ स्लेट ऑफ हैंड, मीन्स हाथ की सफाई। मतलब किसी को कुशल तरीके से धोखा देना। फॉर एग्जाम्पल, ही अक्यूज्ड मिस्टर मैकग्रेगर ऑफ स्लाइट ऑफ हैंड। उन्होंने मिस्टर मैकग्रेगर पर चोरी मतलब हाथ की सफाई का आरोप लगाया। नंबर 11 इज अ लाफिंग स्टॉक, मीन्स मजाक बनना या हंसी का पात्र बनना। मतलब किसी व्यक्ति को हंसी का पात्र बनाना या बनना। फॉर एग्जाम्पल, his ineptness as a public official made him the laughing stock of the whole town. एक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में उनकी अयोग्यता ने उन्हें पूरे शहर में हंसी का पात्र बना दिया। नंबर 12 is to be terrified, means चेहरे पर हवाइयां उड़ना। मतलब घबरा जाना या परेशान हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, he huddled in the corner like a terrified child. वह डरे हुए बच्चे की तरह कोने में दुबक गया। नंबर 13 इज टू गिल्ट द लिली, मीन्स मतलब कोई व्यक्ति या चीज पहले से ही सुंदर है लेकिन उसको सजा के और ज्यादा सुंदर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नीड टू वेयर सो मच मेकअप, इट्स जस्ट गिल्डिंग द लिली। आपको इतना अधिक मेकअप करने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ 4 चांद लगाने जैसा है। नंबर 14 इज ए वेट ब्लैंकेट, मीन्स पानी फेर देना। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए अब वह उतना ज्यादा उत्सुक नहीं है। For example, I'd love to go to the party, but with my cold, I'm afraid I'd just be a wet blanket.
मुझे पार्टी में जाना अच्छा लगेगा, लेकिन जुकाम के कारण मुझे डर है कि मैं सिर्फ आनंदहीन बनकर रह जाऊंगा। एंड नाउ लास्ट इज ऑन क्लाउड 9 मीन्स सातवें आसमान पर, मतलब बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित होना। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑन क्लाउड 9 फॉर मेनी डेज आफ्टर गेटिंग हर डिग्री। डिग्री प्राप्त करने के बाद वह कई दिनों तक सातवें आसमान पर थी। ओके, तो आज हम यही तक करते हैं। तो आप मुझे इन ईडियम्स के साथ सेंटेंस बनाकर 1 या 2 कमेंट में जरूर लिख कर देना। यह आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कोई भी मतलब नहीं है। सो प्रैक्टिस करते रहना। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।